अच्छा, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अब पहले इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है परवेज़ खटक साहब की क़यादत में। अब आज़म खान साहब का एक बयान भी आ गया है। तो अब आप को यकीन है कि अगस्त के वस्त में जब इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी और एक निगरान हुकूमत आएगी तो वो अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन करवा देगी? जी, मुझे यकीन की बात नहीं है। हमारा तो मकसद ही ये है कि इस आइन की तौकीर कायम करनी है। इसी के लिए पीडीएम बनी थी, इसी के लिए पीडीएम हुकूमत में आई और हमने आइनी तरीके से इमरान खान को हुकूमत से निकाला। तो लिहाजा आइन ये कहता है कि जी जितनी उसकी मुद्दत दर्ज है कि अगर मुकम्मल होती है मुद्दत तो 60 दिन है, अगर तहलील होती है तो 90 दिन है। मुझे पूरी ये तवक्को है, बाकी अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, कि इंशाल्लाह 10 नवंबर या उससे पहले पाकिस्तान में और चारों सूबों में आम इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह। जी, आपको आबू ज़ुबैरी साहब बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये लग रहा है कि 10 नवंबर तक इलेक्शन हो जाएगा? सर मुझे देखें, कानून की अगर बात की जाए और तौक़ीर की बात की जाए, आइन की तो होना चाहिए सर। डिपेंडिंग की तहलील होती है या अपनी मुद्दत पूरी करती है 60 या 90 दिन का जो है। लेकिन आप देखिए, 2 असम्बलियाँ, एक तहलील हुई, दोनों हुई तहलील, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो पार्लियामेंट में, जिसके मिनिस्टर साहब भी हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते। वो इलेक्शन नहीं हुआ, उसमें पैसे नहीं थे, सिक्योरिटी नहीं थी और सेंसस भी नहीं हुआ था। एक ग्राउंड ये भी था इलेक्शन कमिश्नर साहब का कि सेंसस नहीं हो, नई हल्का बंदियाँ होनी है। तो अब इन्होंने लॉ भी अमेंड कर दिया, सेक्शन 57 में अब सारी पावर दे दी गई है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि वो अब तारीख देंगे। अगर उन्होंने यही ग्राउंड उठा दिया उसके बाद कि जी अभी ये वो नहीं हुई हैं, हल्का बंदियाँ होनी हैं, सेंसस नहीं होना, नया सेंसस पे होना है, हो सकता है उस तारीख आगे की दे दें। मतलब कि 90 दिन का जो पीरियड था, जो एक मैं समझता हूँ मैंडेटरी था, वो तो पहले ही वायलेट हो गया सर। तो क्या चीज़ रोक रही है इसको वायलेट होने में आगे? मैं तो सिर्फ इस बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा। आइन में 90 दिन का पीरियड है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन के होते हुए भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराए गए सर। तो क्या चीज़ रोक रही है कि आगे अगर जाए? इसका जवाब जी, एक तो पार्लियामान ने इस साल के बजट में वो तमाम वसाइल फराहम कर दिए हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, नंबर 1। दूसरा, सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से हमें ये कहा गया है कि ख़ासतौर पे अगर नवंबर तक इंतखाबात होते हैं तो उनके पास वो डिप्लॉयमेंट्स अवेलेबल हैं कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम इंतखाबात हो सकें। तीसरा इशू है सेंसस का। वो कि बड़ा उस वक्त जबकि ये तमाम फैसले आए थे, मरदमशुमारी का अमल जारी था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अब जबकि वो मुकम्मल हुआ है और 2 सूबों के उस पर एतराज़ात आए हैं, बाज़ जगहों पे एक गैर यकीनी और मुश्किल सूरत हाल है, तो लिहाजा आइन ये भी कहता है कि जो लास्ट नोटिफाइड सेंसस है, जो कि हमारे पास 2017 का सेंसस है, उसके ऊपर इंतखाबात होने चाहिए। तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है। ज़ुबैरी साहब को ये याद होगा कि 2018 में सेंसस आ चुका था, उसके इब्तदाई नतीजे आ चुके थे, लेकिन अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ था। तो हमने एक आर्जी आइनी तरमीम की थी कि 2018 के इंतखाबात 17 के सेंसस पर हो जाएं, और वो हुए। लेकिन उसके बाद फिर वो पूरा प्रोसेस हुआ उसकी वेरिफिकेशन का, और बिल आखिर 2021 में गालिबन आके वो नोटिफाई हुआ। तो लिहाजा हमारे पास अब एक नोटिफाइड सेंसस। लेकिन आपने इस साल अप्रैल 2023 में नए डिजिटल सेंसस का नोटिफिकेशन करना था, वो नहीं हुआ। क्या ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है हुकूमत की? जी नहीं, यहाँ 2 सूबों के, और हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना है। कराची में बहुत सीरियस इशू है, जहाँ एक सियासी चपकलश है कि सिंध की देही और शहरी आबादी का जो तनासुब है उसमें एक तनाव है। इसी तरह बलूचिस्तान में बलोच और पश्तून आबादी के तनासुब का एक तनाव है। तो लिहाजा उन दोनों ने इतराज़ात किए जिसकी बुनियाद पर ये नोटिफाई नहीं हुआ, वरना अगर ये 2 मेजर इशूज़ ना उठते तो गालिबन अब तक सेंसस नोटिफाई हो चुका होता।